अगर पैसा ना लेते यहाँ के पुलिस तो कोनो बात नहीं, पुलिस वाले लेके जाते रहे। लोग तो यहीं के रहने वाले। जब अवैध है और सर योगी जी को नहीं लोग देखे चुक रहे हैं तो वहाँ नोएडा जैसे बम रख देना, जनता घुस जावे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। आज लखनऊ में एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए हालांकि बहुत दिनों से एक्शन मोड पर नजर आ रही है। वहीं बालू अड्डा, लखनऊ का बालू अड्डा एरिया जहां पर आज एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है, बुलडोजर एक्शन लिया है और लगभग 20 से 22 दुकानें जो हैं वो यहाँ पर ध्वस्त कर दी गई हैं। जिसके बाद लोगों का क्या कहना है जिनकी ये दुकानें थी, आइए आपको दिखाते हैं। वाले और हम ही लोग को हटाया जा रहा है यहाँ से, और जो बाहर से बांग्लादेश से है वो यहाँ पर रह रहे हैं। ये बताइए आप। कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी है यहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं। यही कहा गया था कि यहाँ से रोहिंग्या एंड वो बांग्लादेशी हटाए जाएंगे मैम। और हम लोग यहाँ 25-26 साल से काम कर रहे हैं तो हम ही लोगों को हटा दिया। पहले ये बताया था कि पीछे सफाई होगी। हम लोग तो लोकल के ही रहने वाले, यही लखनऊ के ही। जो 3 दिन का टाइम दिया गया था, ये कहना सोमवार को भी ये पीछे सबको भी दिया गया था, उनकी नहीं खाली करेगा भाई पीछे हटवाइए। भाई जिसके लिए हुआ उसको तो हटवाइए पहले। जो सामने दुकानें थी उनको हटाया जा रहा था। क्यों? पहले ये कहा और जाके वो बाहरी है बांग्लादेशी, उनको हटाया, जो यूपी के उनको हटाया जा रहा है। जिससे सपोर्ट है उसको भगा रहे हैं, आप उनको नहीं भगा रहे। क्या कहना है इस पर? भाई इसके लिए बताइए। आप लोगों ने अपील की थी या फिर कोई नोटिस इन लोगों ने दिया था? नहीं, कोई नहीं नोटिस, नहीं कोर्ट नोटिस कोई नहीं है। ये सब ऑन द स्पॉट हुआ, कोई नोटिस नहीं, सिर्फ ऑन द स्पॉट हुआ। 3 दिन पहले भी तो यहाँ पर कार्रवाई हुई ऑन द स्पॉट हुआ है ना मैम। अच्छा 3 दिन में कोई कहेगा आप खाली करो, खाली कर दोगे। 3 दिन पहले ये कहा गया था कि यहाँ से बांग्लादेशी और वो रोहिंग्या हटाए जाएंगे। सब तो कहाँ जाएंगे हम लोग? बस कुछ भी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? सब करेंगे, बताया जा रहा है। हाँ अवैध बताया जा रहा है, हम लोग पास कुछ भी नहीं है हम लोग पास। देख सकते हैं ये सब अवैध बता के तोड़ा गया है। ये गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है और देख सकते हैं आप। वहाँ से अखिलेश भैया ने भी एलडीए को फोन किया है तो एलडीए ने कहा है कि पार्किंग नहीं बनेगा सर, यहाँ पर ऊपर से आदेश आया है, उनने सब बोला है, इनके पास फोन आया था। लेकिन जैसा कि सरकार का कहना है, प्रशासन का कहना है कि ये सब अवैध था। कैसे अवैध था? किसका अवैध था बताइए? यहाँ पर आपकी जमीन है यहाँ पे? जमीन हम लोग की नहीं थी, जमीन 20 साल से थी तो किसी ने नहीं दिखा था। जब बस रहते तो देखना चाहिए 20 ना। साल से भी कई बार पहले भी 1 साल पहले भी यहाँ पर कार्रवाई तो ये करण यादव की जमीन थी यहाँ पर। आप लोगों ने कुछ पेपर होंगे, कुछ पेपर हम लोग चक्करपना नहीं करा है, हम लोग ने पेपर क्यों बनवाएंगे? अभी कोई काम नहीं, असामी की नहीं हटाई जा रही दुकान, बताइए। कहा तो ये भी कहना पीछे जो झुग्गी नहीं, 6 महीने का सजा टाइम मिल गया हम लोग को, बता रहे हैं। नहीं, 6 महीने का टाइम मिल गया। चौकी डालीबाग चौकी में बताया गया है। जो औरत ने फांसी लगाई थी, जो 3 दिन पहले औरत ने फांसी लगाई थी, उन सब के जरिए से 6 महीने का उनको टाइम मिला है। ये कल शाम को डालीबाग चौकी पर भी बोला गया है कि तुम सबकी दुकानें सब तोड़ दी जाएंगी, केवल पीछे की झुग्गियां रोक दी जाएंगी, क्योंकि वो नगर निगम में सब असामी काम करते हैं, वो काम करने नहीं जा रहे थे तो इसलिए साफ सफाई रोक दी गई थी। तब जाकर उन लोग की रोक दी गई 6 महीने। हम लोग तो यहीं के रहने वाले, ना हम लोग बांग्लादेशी है ना कुछ। यहाँ तो बांग्लादेशी बताया कि तो हटाया जा रहा था, तो हम लोग तो बांग्लादेशी नहीं है। बांग्लादेशी बताकर हम लोग का तोड़ दिया गया यहाँ पर। व्यापार हम लोग पुराना सामान लेकर बेचते थे, ऐसे तो नहीं थे ना। हम लोग का जो भी था यहीं पर था, तो हम लोग का जो भी था पूरी यही पर थी। इससे एक लोग नहीं थे, कितने कारखाने वाले, कितने मजदूर, कितने सब कुछ, सबका इसी पर था, सबका यही पर था। हम लोग 100-50 रुपये काम करते थे। काम कर रहे थे यहाँ पे? 22 साल हो गए, मैं 22 साल का हूँ। हमारे पापा काम के, पापा भी हमारे यहीं खत्म हुए हमारे। आप कब से काम कर रहे थे? हमारे सब लोग, पापा में भाई है मेरा, सब्जी दुकान हम लोग की 20 साल से 22 साल से थी यहाँ पर। पूरी फैमिली आपकी यहीं रहती? हाँ फैमिली भी रहती थी हम लोग की, मेरी दादी भी रहती थी। 30 साल हो गया बेटा यहाँ के। 30 साल से रह रही हैं 30 साल से। हाँ बेटा, अब बताओ, बिना सूचना के तोड़ा नहीं जाता है। और इधर सूचना होना चाहिए, देना चाहिए। चाची हम कहा भर्ती हो गए अस्पताल में, बहू हमारी भर्ती हो गई है अस्पताल में। अवैध बताया जा रहा था इसको कि आपके कोई कागजात नहीं थे। ये मैम लखनऊ में नहीं, रुक जाइए, कौन सी जगह मैं आपको अवैध नहीं है? मैं सब नाले के सब किनारे जगह पर तो एलडीए की कार्रवाई हो रही है। लेकिन हाँ तो ये है ना, यहाँ तो बोला गया था 16 यात्रा पैसा, जहाँ जो है वो वहीं यहाँ पैसा 16 यात्रा बेटा। कौन पैसा वसूलता है? अब ये का पता नहीं, पुलिस वाले सब आए के 16 यात्रा पैसा यहाँ से। यहाँ पे पैसा दिया जाता था दुकानों से? हाँ, दुकान से पैसा लेते और रहे। एक चीज आप लोग यही नहीं समझ रहे, सरकार जब आई थी अपने सत्ता पर तो उन्होंने
साफ साफ बोला था जो जहाँ है वहाँ रहेगा, या उसको हटाएंगे तो उसको उसकी व्यवस्था देंगे, कहीं पर भी दे। हम लोग अब रोड पर आ गए, हमको कहीं कोई जगह तो दे दे कि हाँ यात्रा बेटा, थाने यात्रा, खिया चौकी यात्रा हमेशा साल में जाता था कि महीने में जाता? महीना 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 हर महीने में, हर महीने पैसे जाते हर थे? महीना थाना और ये क्या कहते हैं चौकी पे भी जाता था। चौकी पे पैसे जाते हाँ, हर महीने दरोगा लेता था पैसे हम लोग से। थे। तो एक और बात का खुलासा हुआ है कि यहाँ पे जो दुकानें थी वो हर महीने चौकी पर पैसा पहुँचाती थी। ये तोड़ा जा रहा है, जैसे कह रही है कि पीछे वाला एरिया है वो नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन उसको तोड़ने का भी क्यों नहीं मैम, तोड़ा थोड़ा जाए, भी सबको उसको भी- बराबर उसको भी एक तोड़ा सम्मान जाएगा। करना चाहिए। फिर बात तो सुनिए, उसको भी तोड़ा जाएगा ये भी कहा जा रहा है। एलडीओ उस पर भी कार्रवाई कर रहा है। अभी नगर निगम जो मेयर हैं उन्होंने कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको उनका सर्वे किया था। लगभग 7-8 हज़ार लोगों की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको हटाने की बात कही गई थी। उसी का ये एक पार्ट है जो यहाँ की भी झुग्गी झोपड़ियाँ हटाई जा रही हैं। कुछ दिन पहले भी झुग्गी झोपड़ियाँ हटाई गई। तो ये अवैध जो है वो सरकार तो अवैध जो जहाँ पर आप लोगों ने अवैध कब्जा करा, मैम एक बात मेरी भी, जब अवैध है और सर योगी जी को नहीं लोग देखे चुक रहे हैं, तो वहाँ नोएडा जैसे बम रख देना, जनता घुस जावे। सबका स्वागत, सबका विकास। हम तो ये कई बात कहते हैं, जब लोगों को नजर में अच्छा नहीं लगता है तो वहाँ बम रख देना। अवैध पूरा लखनऊ है बेटा, पूरा लखनऊ। तो लोग योगी जी वोट क्यों ले रहे हैं, हमको इसका निर्णय बताइए। से तो वोट नहीं क्यों ले रहे हैं? अवैधों से वोट नहीं लेना चाहिए। हम तो ये सोच रहे हैं, अगली साल मेरा तोड़ा था ना, यही नगर निगम के अधिकारी थे और उस टाइम से मेरे यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारी बेटी को मारा था, कान का मेरी बेटी का पर्दा फट गया। हम यही आप मैं लखनऊ का मेन हजरतगंज का रहने वाला हूँ, जहाँ पर एक छोटा सा घर है, 6 रुपए महीने पे किराए पर है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मेन हजरतगंज का। कितनी दुकानें और यहाँ तोड़ी पर गई? रह रहा था। कितनी दुकानें तोड़ी गई? यहाँ पे मैम 20-22 दुकानें तोड़ दी गई। लोग रह रहे थे उसको भी तोड़ा गया है, सब कुछ तोड़ दिया गया है। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो बुलडोज़र कार्रवाई हुई है वो एलडीए ने आज प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। जितनी दुकानें थी लगभग यहाँ पर 20-22 दुकानें थी जिनको तोड़ दिया गया है। हालांकि जो दुकानदार थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे, कारीगर थे, उनका कहना ये है कि ये सब कई सालों से, लगभग 20-22 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और वो हजरतगंज लखनऊ के कई इलाकों के रहने वाले हैं, लेकिन उनको यहाँ पर अवैध बता दिया गया है। और इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से मैं कहूँगी दिखाएं, इसके जस्ट पीछे ये झुग्गी झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। ये झुग्गी झोपड़ियों में कहा जा रहा है कि असमीज़ रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं। ये इन लोगों का कहना है जो दुकानदार थे। अब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हालांकि आपको ये बात भी बता दें कि 2 दिन पहले यहाँ पर एक महिला ने एलडीए के नोटिस के बाद सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद यहाँ पर अभी कुछ वक्त के लिए ये कार्रवाई रोक दी गई है। अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनकी दुकानें तोड़ी गई उनका कहना यही है कि आखिर उनके घर क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं जो अवैध हैं, और हम लोगों को क्यों तोड़ निकाला जा रहा है। उसको हटा दिया जाता है। हम लोग यहाँ रहते हैं 8 साल, हर काम करे तो यहाँ ठीक है। आसामी फर्जी है, तुम लोग आसामी हो, कहाँ से हम लोग आसामी है? आईडी चाहिए, क्या चीज चाहिए हम लोग को? अरे समय दिया जाता है ना, समय दिया जाता है ना, कुछ तुरंत आगे तोड़ने लगते हैं। यहाँ घर रहते हैं, हमारी आगे दुकान है, हम यहीं रहते हैं, हमारी दुकान है। हम लोग बालू अड्डे में घर है, नरई में घर है। हम लोग आसामी नहीं, आसामी बता के कि आसामी है, पीछे आसामी को तोड़ा जाएगा, लेकिन हम लोग का तोड़ दिया गया, आसामी को रोक दिया गया। अब सरकार से क्या न्याय दीजिए, आसामी को भी हटाइए। सबका है तो हम लोग को तो भी कुछ दीजिए। हम लोग क्या यहाँ भाग जाए, क्या कर ले? यहाँ करे 2 रोटी खा रहे 10 लोग, एलडीए की तरफ से कुछ नहीं दिया गया, कुछ बताया भी नहीं किया। कश्यप इनकी आईडी है, इनका है कि ये यहीं लखनऊ के रहने वाले हैं। अयोध्या प्रसाद इनके पिताजी का नाम है और शहीद भगत सिंह डालीबाग इसी लोकेशन का ये एड्रेस है और इनका ये आधार कार्ड है। इनका कहना है कि जब अवैध है हम तो वोट कैसे दे रहे हैं? ये और सब यहाँ का ना कुछ दिया गया, ना बताया गया, ना कोई से कुछ कहा गया। संतोष कश्यप, इनका एड्रेस भी हम आपको दिखाएंगे। इनका एड्रेस भी यहीं का दिखा हुआ है, झोपड़पट्टी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनका भी यहीं का एड्रेस है। ये आधार कार्ड इनका दिखाने, मेरा वही सवाल है कि इनका कहना है कि जब आधार कार्ड दिए गए हैं, वोट दिया जा रहा है, तो फिर ये अवैध कैसे हुए? आपका क्या कहना है? अब क्या बस बोले हम? कुछ एलडी की तरफ से आश्वासन दिया गया होगा? कुछ नहीं दिया गया, अचानक कुछ नहीं दिया गया। आसामी लोग को आसाम जाएं, अपने देश जाएं, उनको हटाने के लिए हमारी सबकी दुकान तोड़ दी।
तुम लोग को तो वो करेंगे, सोचेंगे। आप लोगों को भी हटाने के लिए पहले कहा था। हाँ, तो हटाने के लिए बोला गया था, मगर तुम लोग को टाइम आसामी को हटाएंगे। सबसे पहले पीछे हटाएंगे। आसामी को नहीं हटाएंगे, नहीं लखनऊ गंदा हो जाएगा। आप ये चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए कोई निवारण किया जाए या फिर उम्मीद है कि आसामी को हटाएंगे? इसमें फांसी भी लगा के एक औरत खत्म हो गई है, उसको तो दिया जाए, हम लोग को भी कुछ दिया जाए, थोड़ा पीछे करके रख दिया जाए। ऐसे उनको कहा गया इनको हटा देंगे तो गंदगी हट जाएगी। चलिए उनको ना हटाइए, हमारा कहना इनको भी ना हटाइए। मतलब हम लोग को कोई समय है तो झूठ बोल के कोई समय दिया जाता है, कोई समय कुछ नहीं है, तुरंत तोड़ दिया जाता है। ये कहाँ का नियम है? कोई 2 महीने टाइम दिया जाता कि ऐसा नहीं कि टाइम दिया जाता कि 1 महीने 2 महीने टाइम दिया जाता कि हम फलाना हम एक करेंगे या आगे पीछे करें, टाइम दिया जाता। अब एक तुम तुरंत आगे बुलडोजर चला दोगे, वो कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे सामान किसी टाइम? 3 दिन का टाइम तो दिया था उन्होंने। 3 दिन में क्या होता मैम? लेकिन देखिए अवैध है तो वो ये मान रहे ना आप? ये मान रहे 3 दिन में आदमी ये सामान हटा लेगा। एक मड़ैया बनाने में लगभग लेकिन प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करेगा। अरे वो करे, कम से कम समय तो देना चाहिए। मतलब कार्रवाई गलत नहीं है प्रशासन की? वो नहीं, समय दे, पीछे कर दे, खुद दिन का समय दे दे, समय तो देना चाहिए। 3 दिन में अच्छा मैडम कहाँ आदमी लेके चला जाएगा? बहुत चीज होती है। आधार कार्ड यही का है, लेकिन इनका कहना है कि जो इनकी दुकानें थी वो ये मान रहे हैं कि अवैध है, लेकिन इनको एलडीए से प्रशासन से यही कहना था कि उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए था ताकि वो अपनी दुकान शिफ्ट कर सके। शिफ्ट करके पीछे कर लिए, कम से कम ये बता देते आप पीछे चले जाइए, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है क्या, कोई दिक्कत आ रही नहीं करने में कोई को, तो आप पीछे कर दीजिए, हम पीछे चले जाते। इसे सबको दिया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे कोई को हटाइए, उनको हटा दीजिए। सब कमा खा रहे हैं, सब पीछे आराम गए, तो हम लोग को भी गए, आप थोड़ा पीछे कर लीजिए, हम और पीछे चले जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कोई उनको हटा दीजिए, हमको हटा दो, और कोई समय दिया जाता है महीना भर, हफ्ता भर। ये 3 दिन 2 दिन में मड़ैया कोई हटा दे, हम कहते को के आके हटा दे, कहाँ से लेबर लेके आएगा? इतना लेबर कहाँ से आदमी काम करेगा? अब ये बूढ़ा इनको कहाँ से मिलेगा? अब सरकार से क्या उम्मीद है, क्या आपकी अपील है कि सरकार को क्या करना चाहिए? हमको अपील है बेटा कि हमको जगह दिया जाए। लेकिन जगह तो दादी अवैध थी, हाँ, तो सरकार जगह कैसे देगी? सुनिए बेटा, अगर पैसा ना लेते यहाँ के पुलिस तो कोनो बात नहीं, पुलिस वाले लेके जाते रहे, हम कहा जाने कि अवैध है कि कैसे है। 3 साल हो गए बेटा यहाँ से रहने के। वोट यहीं से जाता मेरा। 30 सालों से पैसा दे रही? हाँ, 30 साल से हम देते हैं हर महीना। बीजेपी सरकार आने के बाद भी दे रही? हाँ, चाहे मुलायम सिंह रहा, चाहे बीजेपी, कोई में यहाँ हम सब दिए पैसा हर साल। दादी की अपील है कि यहाँ पर जो इन लोगों ने दुकानें तोड़ी हैं उसके लिए सरकार उन्हें जगह मुहैया कराए, और उनका कहना है कि अवैध था मान लिया, लेकिन इनको ये 30 साल से यहाँ पर रह रही हैं और 30 सालों से लगातार यहाँ की चौकियों पर पैसा जाता रहा है। प्रशासन पर बड़ा सवाल है, हालांकि अब देखना होगा कि एलडीए की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ सफाई पेश होती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ मैं रागिनी सिंह, दी होहल।